अपना टॉपिक लिख सकते हो। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वो है हमारा संधि। अब देखो, आज तक हमने जो बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, रटी रटाई हमारी परिभाषा है कि निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। मतलब दो निकटतम वर्णों के मिलने से जो आपका परिवर्तन होकर नया शब्द निकल कर आता है, उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपके सामने है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों में से जो सबसे इजी और सबसे आसान तरीके से पहचानी जा सकती है, वो है आपकी विसर्ग संधि। आप सभी को पता है, वर्णों के एंड में 2 विसर्ग लगे रहते हैं, यानी कि 2 बिंदु लगे रहते हैं ऊपर नीचे, उसी को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ओके, तो वो सिंपली देखने से पता लग जाता है कि इसमें विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। जहां पर आपका टिपिकल बन जाता है वो आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि में हो जाता है। जहां से अधिकतर आपके क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो स्वर संधि से देखने को मिलते हैं। सही सुन रहे हैं आप? स्वर संधि से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब ये स्वर संधि क्या होता है, तो मैं आपको इसमें 2 टॉपिक ये जो आपका क्लियर कराऊंगा वो 2 वीडियो में करवाऊंगा। एक में बात करेंगे हम स्वर संधि के बारे में और दूसरे में बात करेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में। ओके, आज हम बात करने होंगे स्वर संधि के बारे में। अब ये स्वर संधि होता क्या है, तो देखो आज तक हम जो परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है ना, उसी को ही हम स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने कई बार बचपन में पढ़ा है कि विद्य जमा आर्थी, उसका क्या हो जाता है? विद्यार्थी। या फिर सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। इस प्रकार से जब आपके मिलते हैं स्वर, स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं और यहीं से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो लिख रखा है देखो आपके सामने। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वीं अयाधि संधि। इन पांचों के पांचों संधि के बारे में पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक के साथ। ध्यान रखिएगा, एक एक करके बताऊंगा आपको और नॉर्मल में यानी कि जो आपकी बेसिक नॉर्म एजुकेशन होती है उससे भी पढ़ाऊंगा और ट्रिक के भी माध्यम से पढ़ाऊंगा, ताकि दोनों नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए आज का पहला स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि क्या है हमारा? दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि होता क्या है, तो देखो शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो जब आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के द्वारा सर कौन से होते हैं, जब मैं आपको वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बताया था। ओके, तो जब आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब दोनों मिलते हैं, यानी कि मतलब आ ई और उ जब आपस में ये मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं ये? तो स्वर्ग दीर्घ संधि कहलाते हैं। ओके, ये तो होगी इसकी शाब्दिक परिभाषा कि जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। मतलब आ और आ का मेल होगा तो बड़ा आ बनेगा, या फिर बड़े आ और बड़े आ का मेल होगा तो बड़ा आ बनेगा। मतलब कोई भी किसी से भी मिले हमेशा बड़ा बनता है। ओके, ट्रिक भी हमारा यही है कि आपका जब भी वाक्य में बड़ी मात्रा का इस्तेमाल हो, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ध्यान रखिएगा इन तीनों मात्रा का जब भी आपके पूरे के पूरे परिभाषा में, पूरे के पूरे आपके शब्दों में बड़े आ, बड़े ई, बड़े ऊ की, इनके अलावा कोई और मात्रा नहीं, ये 3 मात्रा बड़े आ, बड़े ई और बड़े ऊ, इसके अलावा और भी बड़ी मात्रा होती है लेकिन वो नहीं, बस ये 3 बड़ी मात्रा जो आपके प्रयोग हुए तो वो समझ लीजिएगा आपकी क्या है? दीर्घ संधि है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि परम जमा अणु। अब ये देखो परम जमा अणु में मिलकर क्या बन जाता है? आपका परमाणु बन जाता है। अब देखो परम में आखिरी में माँ है, माँ के आखिरी में छोटा आ है। अब छोटा आ की मात्रा आप लगाओ ना लगाओ हमेशा लगी रहती है। ओके, और उसी के साथ साथ में आपका अणु में छोटा आ है, तो छोटा आ और छोटा आ बढ़ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ मिल गया। और परमाणु में देखो बड़ा आ की मात्रा है ना, तो देखो यहाँ पर बड़े की मात्रा है। वैसे आपका रवि जमा इंद्र, देखो यहाँ रवि में ई की मात्रा छोटी थी लेकिन यहाँ आकर क्या होगी? बड़े ई की मात्रा होगी। या फिर भानु जमा उदय, देखो ऊ में क्या थी? छोटी मात्रा थी लेकिन यहाँ पर आकर बड़े ओ की मात्रा हो गई। ओके, तो जब भी आपके शब्दों में बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा? आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। ओके,
नेक्स्ट है गुण संधि। अब ये शाब्दिक शब्द में क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका आ या फिर बड़ा आ के पश्चात ई और ई हो तो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा, छोटे ए में। या फिर आपका आ या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो छोटे ओ में चेंज हो जाएगा। या फिर आपका आ या आ के पश्चात ऋषि, देखा होगा आपने री यानी कि ऋषि का इस्तेमाल होता है तो वो आपका अरे में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक रूप। अब इसको छोटा करने के लिए हम क्या करें, तो जब भी आपके शब्दों में छोटे ए की मात्रा जो कि इस प्रकार से लगती है या फिर छोटे ओ की मात्रा आपको देखने को मिले तो समझ लीजिएगा क्या है, वो आपका गुण संधि है। क्योंकि अभी आपने देखा दीर्घ संधि में ना ही छोटे ए की मात्रा की इस्तेमाल हो रही थी और ना ही छोटे ओ की मात्रा की इस्तेमाल हो रही थी। ओके, तो जब भी आपके वाक्य में छोटे ए की मात्रा या फिर छोटे ओ की मात्रा देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका गुण संधि कहलाएगा। जैसे कि देव जमा इंद्र। अब यहाँ देखो वहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं थी लेकिन ई है, यहाँ पर छोटा ई है। ओके, तो यहाँ पर दोनों मिलने के बाद यहाँ देखो क्या हो गया, देवेंद्र। ए की मात्रा होगी छोटे, वहाँ पे ऊपर क्या है, छोटे ए की मात्रा, वही अगर दो बार लगा जाती है तो बड़े ए की मात्रा हो जाती है, तो छोटे ए की मात्रा है। वहीं पर ही महाजमा इंद्र, तो क्या हो गया आपका, छोटे ए की मात्रा आ गई हा के ऊपर तो महेंद्र। या फिर सूर्य जमा उदय, तो यहाँ पर देखो क्या कहलाएगा आपका, सूर्य उदय। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया आपका, वो आपका बड़े ओ की मात्रा के साथ नहीं है, छोटे ओ की मात्रा के साथ है। ध्यान रखिएगा वो जो आपको दिख रहा है वो आपका, ये आपका वो उस पर मात्रा लगा रखी है, वो जो कि यहाँ पर होता है। ओके, ध्यान रखिएगा उसको, वो रा कहलाता है। तो यहाँ पर वो आपका क्या है, ये छोटे ओ की मात्रा है या के साथ में। ओके, तो जब भी आपके वाक्य शब्द में छोटे ए की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका गुण संधि कहलाएगा। ओके, थर्ड है आपका वृद्धि संधि। अब ये वृद्धि संधि क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका छोटा अ और बड़ा अ के साथ में ए या ए, बड़ा ए मिल जाता है तो हमेशा क्या बनेगा, वो बड़ा ए बनेगा। या फिर छोटा आ और बड़े आ के साथ जब भी आपका छोटा ओ और बड़ा ओ मिल जाएगा तो वो हमेशा बड़ा ओ बनेगा। ओके, तो यहाँ से आपकी ट्रिक क्या बनी, तो ट्रिक यही बनी आपकी, जब भी आपके किसी शब्द में बड़े ए की मात्रा या फिर बड़े ओ की मात्रा देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका वृद्धि संधि। इससे पहले क्या देखने को मिल रही थी आपको, छोटे ए या छोटे ओ की मात्रा मिल रही थी, यहाँ पर आपके बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा देखने को मिल रही है। हर कोई अलग अलग है, देख के आप पहचान जाओगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो देखा होगा आपने सदा जमा एव, यहाँ पर देखो सदैव हो गया, दा के ऊपर डबल मात्रा लग गई, मतलब बड़े ए की मात्रा लग गई। या फिर आपका यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 1 जमा 1 होता है जो कि आपका एकाएक कहलाता है, का के ऊपर देखो बड़े की मात्रा लग गई। या फिर आपका 1 जमा औषध, वनौषध हो गया, मतलब ना के ऊपर देखो बड़े ओ की मात्रा लग गई। ओके, तो जब भी आपका शब्द के अंदर आपका बड़े ए की मात्रा या फिर बड़े ओ की मात्रा देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि कहलाएगा। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आराम से किसी भी वाक्य को पहचान सकते हो। नेक्स्ट है आपका यण संधि। यण संधि में क्या होता है, तो छोटा ई और बड़े ई के पश्चात जब भी आपका विजिति स्वर होगा वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, या में चेंज हो जाएगा। या फिर छोटा ऊ और बड़े ऊ के पश्चात जब भी आपका कोई अन्य स्वर आएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका वा में चेंज हो जाएगा। या फिर आपका ऋषि, देखा होगा आपने रे के बाद कभी भी आपका कोई अन्य स्वर आता है तो वो आधा रा में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये तो पूरा का पूरा आपका शाब्दिक शब्द हो गया। ट्रिक के माध्यम से एक छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, या वा और रा, ये 3 शब्द याद रखने हैं, आराम से याद हो जाएंगे। या वा और रा, ये वाक्य के आगे हमेशा आपको एक आधा शब्द मिलेगा। ओके, या वा और रा, ध्यान रखिएगा इन वाक्य के आगे या ये वाक्य जो होंगे वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आधे मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा अति जमा अधिक, अब यहाँ पर देखो अति जमा अधिक मिलकर बन जाता है अत्यधिक, तो या के आगे देखो आधा ता मिल रहा है,
मिल रहा है या के आगे, तो मैंने आपको बताया या वा और रा के आग पहले आपका एक आधा शब्द देखने को मिलेगा, या फिर वी जमा आपक, तो ये क्या कहलाएगा आपका व्यापक। तो देखो वा मैंने बताया था वा भी आधा है और या के आगे आधा वा आधा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो व्यापक। या फिर आपका सु जमा अच, तो क्या हो गया आपका स्वच्छ हो गया, या फिर स्व जमा आगत स्वागत भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वा के आगे आपको देखने को मिल रहा है एक आधा शब्द। तो जब भी आपका एक आगे आधा शब्द देखने को मिल जाए या वा या रा के आगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका यण संधि कहलाएगा। ओके, और लास्ट है आपका अयाधि संधि। अभी अयाधि संधि बिल्कुल सिंपल है, आसान से इसको पहचान सकते हो। जैसे शाब्दिक शब्द में ए के बाद यानी कि छोटे ए के बाद कोई अन्य स्वर मिलने पर ये क्या बन जाता है, अय आपका अयर बन जाता है। या फिर बड़े ए के बाद कोई स्वर मिलता है तो आ की मात्रा आ जाती है, बड़ा आ जाता है इसमें। या फिर ओ के बाद आपका अव्यय बन जाता है, या बड़े ओ के मिलने के बाद कोई स्वर मिलता है तो बड़ा आ वही आपका परिवर्तित हो जाता है ये। ओके, तो ये तो आपका शाब्दिक शब्द। ट्रिक के माध्यम से कैसे जाने, तो दो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि इन शब्दों में कभी भी छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा का इस्तेमाल नहीं होता है। कभी भी आपका इन मात्रा का इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में ये जो वाक्य होते हैं, ये जो शब्द होते हैं आपके, वो अधिकतम 3 अक्षर के होते हैं। 3 अक्षर से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखो, न जमा अन, नयन हो गया, 3 शब्द है यहाँ पर। या फिर गो जमा अक, क्या हो गया आपका गायक, 3 है आपके। या फिर पो जमा अन, पवन हो गया, 3 शब्द है यहाँ पर। तो देख सकते हो हमेशा आपको ये 3 शब्दों के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो नयन हो, गायक हो, पवन हो, या इसी प्रकार के कुछ और भी एग्जाम्पल आप लगाकर देख लीजिएगा किसी भी प्रकार का, वो हमेशा आपका 3 में ही बनेगा। चाहे भो जमा अन हो भवन होगा, या फिर हो जमा अन हो हवन होगा। किसी भी वाक्य को मिला लो आपको, वो आपका हमेशा 3 वाक्य का बनेगा, उससे ज़्यादा बहुत कम मिलने को बनता है। जैसे कि पो जमा अन पवन हो गया, नो जमा इक नाविक हो गया, या फिर भौ जमा उक भावुक हो गया। किसी भी शब्द को मिला लो आप, वहाँ पर आपको 3 वाक्य में ही देखने को मिलेगा, 3 शब्दों में ही देखने को आपको ये मिलेगा। ओके, इसमें कभी भी आपको ध्यान रखिएगा, छोटे ए की, बड़े ए की, छोटे ओ की और बड़े ओ की मात्रा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, तो ये थे आज के आपके पूरे के पूरे स्वर संधि के बारे में।